ऐसे तो कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है, मतलब जो बचपन से हम लोग चाहते हैं आने के लिए, बिकॉज इसके आगे कुछ है नहीं। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, और बचपन से सुनते आ रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी। सो दिस वाज हाई ऑन माय बकेट लिस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। वाओ, सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक शक्तिपीठ में खड़ी हूँ। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग पीपल। सो आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ कन्याकुमारी, और इस वक्त मैं हूँ त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। तो कैब से जाने के बजाय मैंने डिसाइड किया कि ट्रेन लेते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है और सिर्फ 2.5 घंटे लगते हैं। सो वी विल टेक अ ट्रेन टू कन्याकुमारी एंड देन एक्सप्लोर कन्याकुमारी। स्टे ट्यून्ड। Kanyakumari, located in Tamil Nadu, is approximately 100 kilometers away from Trivandrum, Kerala. और मुझे लगे 2 घंटे ट्रेन से। ट्रेन थोड़ी सी लेट है, अभी पहुंच गए नागरकोइल जंक्शन, अभी और 40 मिनट लगेगा। कन्याकुमारी का नाम आया है गॉडेस कन्याकुमारी अमन से, who is a presiding deity of this area and also the sister of Lord Krishna. फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी। आई एम एट कन्याकुमारी स्टेशन, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, त्रिवेंद्रम से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अब बाहर चलते हैं, देखते हैं कैब फैसिलिटी है या क्या है। लेट्स गो। तो मेरा जो होटल है वो ईस्ट कार स्ट्रीट में है, और स्टेशन से आप कहीं पे भी जाओ पर पर्सन 100 रुपीज़ मैंडेटरी है। तो इनका ये लोकल ऑटो एसोसिएशन का है, ऊबर ओला कुछ नहीं है। So I have checked in to my beautiful room at Kanyakumari with an amazing sea view. Look at this. सी व्यू मिल गया, और क्या चाहिए। और यहाँ से जो हम लोग फेरी में विवेकानंद मेमोरियल और ये जो स्टैचू है जाते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा है, विच इज़ अमेजिंग। लुक एट दिस। तो अभी थोड़ा सा कुछ लंच करके फिर निकलते हैं, और यहाँ पे सब कुछ वॉकेबल है, तो कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। वी कैन जस्ट वॉक टू द 2-3 पॉइंट्स। लेट्स गो। तो ये है कुछ मशहूर जगह कन्याकुमारी के। फर्स्ट इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड थिरुवल्लवर स्टैचू। Then comes the mesmerizing sunset at Kanyakumari and the Bhagavati Amman temple. And also we cannot miss the Laccadive Sea, which is the union of all 3 oceans. And of course the popular Shakti Peeth Suchindram temple. And this, guys, is Mahatma Gandhi Mandapam. And this particular place is a surprise, so watch the vlog. तो अभी ऑलमोस्ट 2 बज रहा है और 2:30, और मैं अपने ट्रेडिशनल अटायर में निकल पड़ी हूँ। सबसे पहले चलेंगे हम लोग फेरी पॉइंट, क्योंकि फेरी का जो सुविधा है वो बंद हो जाता है 4 बजे। तो सबसे पहले विवेकानंद मेमोरियल चलेंगे, उसके बाद कहीं और। हाउ इट लुक्स लाइक। मेरे होटल से ऑलमोस्ट 400 मीटर दूर है, तो वॉक से आराम से हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ जाने का मतलब ये है कि एक तो ये 4 बजे बंद हो जाती है, और सेकेंड चीज़ अमन टेम्पल 4 बजे खुलती है। 12:30 to 4 PM ये बंद रहती है। बाहर से ही इनका क्यू सिस्टम है, विच इज़ वेरी गुड। So this is the ticket counter and मैंने लिया विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए टिकट ऑफ फेरी, which is 75 rupees. अनफॉर्चुनेटली द स्टैचू इज़ क्लोज्ड, और सिर्फ विवेकानंद मेमोरियल ही जा सकते हैं। एंड दिस इज़ द फेरी क्यू। इतनी लंबी है, बट आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगेगा। So some boats go to the Vivekanand Rock Memorial and some go to the Thiruvallavar statue. और इतने बड़े फेरी में भी लाइफ जैकेट is mandatory. Okay, let's get inside. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, और भाग के मेरे को ये विंडो सीट लेना पड़ा ताकि अच्छा व्यू दिख सके। Look at the view of the memorial and हम जा रहे हैं यहाँ। Look at the map. और ये सुंदर से 5-10 मिनट के सफ़र में मैं पहुँच गई विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो ये चप्पल रखने का जगह है, एंड यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सो इट्स एक्सट्रीमली क्राउडेड, क्योंकि कन्याकुमारी का जो मेन अट्रैक्शन है वो यही है। तो यहाँ के बारे में आपको कुछ बताते हैं। तो मेमोरियल इनॉग्रेट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट वी गिरी। बेसिकली 2 रॉक्स है, एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल और एक थिरुवल्लुवर स्टैचू, जो कि अभी बंद है बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इसका महत्व ये है कि ये विवेकानंद जी is believed to have achieved enlightenment while meditating on this rock. He was on constant meditation for 3 days.
इसलिए इसको विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पार्वती माँ ने यहाँ पे तपस्या किया हुआ था, यहाँ इसलिए यहाँ पे एक ध्यान मंडपम भी रखा हुआ है। और ये मेमोरियल 1970 में बना है, सो इट्स नॉट दैट ओल्ड। और जो तिरुवल्लुवर स्टैचू है ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर और पोएट है, और इनका स्टैचू जो बना ये 2000 में बनाया हुआ है, इनॉग्रेटेड बाय द CM करुणानिधि। ऐसा कहा जाता है कि ये बनाया गया है फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ कन्याकुमारी। एंड ही हैज़ पेन्ड डाउन तिरुकुर्रल, जिसको कुर्रल भी बोला जाता है, और ये 2000 साल पहले की बात है। इनके हाथ में एक पाम लीफ रहता है, उसका सिग्निफिकेंस मुझे नहीं पता, बट आई विल ट्राई टू गिव द इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ऊपर से व्यू कुछ इस तरह दिखता है। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो बेसिकली ये जो 2 रॉक्स है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ½ किलोमीटर फ्रॉम द सॉदर्न मोस्ट टिप, और ये सी के बीच में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों ये इतना पॉपुलर है, दिस इज़ लैकेडिव सी। लैकेडिव सी मतलब यहाँ पे 3 ओशंस का यूनियन होता है। सो यू कैन सी द वाटर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, इसलिए इसको लैकेडिव सी बोला जाता है। काफ़ी स्पेशल जगह है और यहाँ पे ईयर भर क्राउड होता ही है। दिस इज़ रेन वाटर रिजर्वायर, और यहाँ पे काफ़ी सारे मछलियाँ देखने को मिल रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक। वो डोंट नो इफ यू कैन सी, ओह माय गॉड। इस जगह पे आप आराम से 2 घंटा भी स्पेंड कर सकते हो, और इवन मोर देन दैट। देन आई सॉ दिस मेडिटेशन हॉल, जहाँ पे लोग जाके मेडिटेशन कर रहे थे। इट्स एब्सोल्युटली डार्क एंड डिवाइन इनसाइड, एंड यस आई मेडिटेटेड एज वेल। 4 बुक स्टॉल्स है, आप यहाँ से खरीद सकते हो। आई लव इट। लेट्स गेट इनसाइड। यहाँ से कुछ किताबें खरीदे एंड थोड़ा टाइम स्पेंड किया, एंड देन आफ्टर 2 hours इट्स टाइम टू लीव। बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस प्लेस along with the sound. ओके लेट्स गो बैक। तो फेरी ऐसे ही खड़ी रहती है, आप बस उस फेरी पे चढ़ जाओ और वापस पहुंच जाओ किनारे। टाइम टू गो बैक। लेट्स गो टू अमन टेम्पल। यहाँ पे जो कन्याकुमारी अमन टेम्पल है, मुझे पता नहीं था कि ये शक्तिपीठ है। जैसे कन्याकुमारी में 2 शक्तिपीठ है, एक कन्याकुमारी अमन टेम्पल और एक मैं भूल गई नाम, और एक सुचिंद्रम टेम्पल। सुचिंद्रम टेम्पल थोड़ा दूर है, बट अमन टेम्पल पूरा वॉकेबल है, तो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें होलसेलिंग ऑफ शंख के हैं, एंड इट्स वेरी पॉपुलर। नाउ लेट्स गो टू सी द प्रिसाइडिंग डीटी। वेलकम टू भगवती अमन टेम्पल। सो बेसिकली एंट्री इज़ फ्री, बट अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर ड्रेस कोड स्पेशली मेन। So men are expected to be bare chested and remove the t-shirt if they are wearing any, and any bottom wear is fine. पूरे मंदिर में पूरा कमेटी बना के रखा है, जहाँ पे भी जा रहे हैं ज़बरदस्ती टिकट नहीं दे के पैसा ले जा रहे हैं, एंट्री के लिए भी और पूजा करने के लिए भी। मुझे लगा मैंडेटरी है। सो बी अलर्ट ऑफ द स्कैम। सो बेसिकली दिस इज़ द वे टू जनरल दर्शन व्हेन यू कम फ्रॉम इनसाइड। अगर आप यहाँ से जाते हो तो वो ज़बरदस्ती 20 रुपये लेते हैं, और किसी को बताते भी नहीं है कि ये जनरल एंट्री है। अमन टेम्पल से सीधा निकल के एग्जिट से ये व्यू है। फिर से ये शक्तिपीठ नहीं है, माय बैड, माय होटल गाय वाज रॉन्ग। और एक भद्रकाली टेम्पल है, वो शक्तिपीठ है, और सुचित्रा टेम्पल है। लेट मी गो ट्राई टू गो टू भद्रकाली टेम्पल, इट्स वॉकेबल। एट दिस, एंड यहाँ पे कोई लोग मछली भी पकड़ रहे हैं। तो ऑनेस्टली मैं यहाँ से जाने वाली थी, मुझे लगा जल्दी जल्दी कवर करते हैं, सनसेट पॉइंट भी जाना है, बट एक्चुअली यहाँ से जाने का मन नहीं किया। और अभी जो व्यू दिख रहा है ना, ओ माय गॉड, लुक एट द ऑरेंज स्काई। वो उसमें मूवी में बोलता है ना रणबीर कपूर को, दीपिका पादुकोण की, सब कुछ कवर करने जाओगे तो ये मिस हो जाएगा सनसेट। मुझे एग्जैक्टली वो फीलिंग आ गई, और यहाँ पे भी बहुत सुंदर दिख रहा है। आई एम सो हैप्पी। वाओ, लुक एट दिस कलर ऑफ दिस। बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस साइड में ये पॉइंट है। प्रोबेबली लेट फॉर द सनसेट, बट स्टिल लुक्स अमेजिंग। दिस इज़ बेसिकली सनराइज पॉइंट, बट इसके राइट साइड में है सनसेट पॉइंट, एंड लुक एट द कलर ऑफ द स्काई।
आई वॉज लुकिंग एट द रॉन्ग डायरेक्शन। ये रहा आपका कन्याकुमारी बीच। And there you go, look at the gorgeous sky and sunset. Oh my God. Now this particular moment was my favorite in entire Kanyakumari. Isn't it amazing? Wow. This is one of the best sunsets I have seen in a while. और ये स्काई एकदम रेड हो चुका है, कैमरा कैन नॉट जस्टिफाई इट। You can see the sky here, even if it's dark, it looks pink. And people are taking bath right there. And आसपास में कुछ इस तरीके का मार्केट दिखता है which was crowded enough. ये है महात्मा गांधी मंडपम, but it was closed in the evening, so I could not visit. मार्केट ही मार्केट है यहाँ पे। अमन टेम्पल का सामने वाला स्ट्रीट काफ़ी ही वाइब्रेंट लग रहा है रात को। यहाँ पे अभी तक मेरे को वो सैंक्टम जो टेम्पल का पूरा व्यू होता है वो नहीं दिखा। एंड देयर आर लॉट ऑफ मार्केट्स, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे शंख का होलसेलिंग है, सबसे ज़्यादा वही सेल होता है, आइटम्स लाइक दिस। And this is made up of coconut. छोटा सा शक्तिपीठ है भद्रकाली टेम्पल, जो कि यहाँ पे बहुत लोगों को पता नहीं कि शक्तिपीठ है, बट है, तो वो मैं ढूंढ रही हूँ, अभी पास में ही है, वहाँ चलते हैं। भद्रकाली शक्तिपीठ यहाँ पे है अमन टेम्पल के सामने, और इतना छोटा है कि आपको यकीन नहीं होगा। एंड यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड गिरा था सती का, तो ये बोला जाता है। सुचित्रा टेम्पल भी इतना फेमस है, बट इसको कोई नहीं जानता यहाँ पे। एंड ये मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक शक्तिपीठ में खड़ी हूँ। ओह माय गॉड। दिस इज़ द अमन टेम्पल का एंट्रेंस, और ये है भद्रकाली अमन टेम्पल, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। सो दिस इज़ माई होटल, एंड ये देख सकते हो आप पूरा होटल एरिया, और ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला एरिया है। So people, I am back to my room after 4 to 5 hours of Kanyakumari, and it was amazing and tiring at the same time. But अगर आप पहले आते हो तो सुचित्रा टेम्पल ज़रूर जाओ, क्योंकि वो भी एक शक्तिपीठ है। And I was surprised to see such a small शक्तिपीठ over here. Anyways, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, and let me know how you feel about my video. Honestly, ये रूम छोड़ने का मन नहीं कर रहा है because of the view, but Varkala is even more beautiful. Let's go. तो सुबह फटाफट नाश्ता किया और निकल पड़ी मैं रेलवे स्टेशन। थैंक गॉड 10 मिनट बाकी है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म चेंज करने का कोई तामझाम नहीं है। डायरेक्टली 4-5 भी रास्ते से कनेक्टेड है, तो नो टेंशन ऑफ लिफ्ट एंड एस्केलेटर। दिस इज माई ट्रेन, कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस। दिस इज़ माई कोच A1। लेट्स गेट इनसाइड। और यहाँ पे स्टेशन में वो छोटा छोटा गाड़ी भी चल रहा है आपको छोड़ने के लिए 10 रुपये में। सो आई लाइक दिस क्यूट मिनी स्टेशन। बाय, टेक केयर।